डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी कक्षा 9 विषय गणित के प्रश्नावली 10.3 के प्रश्न 2 को सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही छोटा सा प्रश्न है। चलिए समझते हैं प्रश्न में क्या कहा जा रहा है। मान लीजिए आपको एक वृत्त दिया गया है, एक रचना इसके केंद्र को ज्ञात करने के लिए दीजिए। आपको एक वृत्त दे दिया गया है, वृत्त का केंद्र लेकिन नहीं दिया, तो आप रचना से कैसे किसी वृत्त का केंद्र पता कर सकते हैं, यही काम इस सवाल में करना है। ठीक है, तो रचना के चरण हम लोग लिख दिए हैं। 3 स्टेप में हम लोग काम करेंगे तो हो जाएगा। तो बारी बारी से हम लोग स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें एक वृत्त दिया है, तो हम लोग एक वृत्त बना लेंगे, तब तो काम होगा हमारा आगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक वृत्त बना लेते हैं। इस तरह से आप लोग एक वृत्त बना लेंगे सबसे पहले तो। ठीक है, हमारा वृत्त बन गया। अभी आपको नहीं पता है, समझिए कि इसमें केंद्र कहाँ पर है, आपको केंद्र ज्ञात करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पर हम रचना के चरण में लिखे हैं कि पहला स्टेप में कि वृत्त पर 3 बिंदु ए, बी तथा सी लिया। आप वृत्त पर 3 बिंदु कहीं पर जहाँ इच्छा हो वहाँ ले सकते हैं, ए बी सी। चलिए यहाँ पर हम ए ले लेते हैं, यहाँ पर बी ले लेते हैं, यहाँ पर सी ले लेते हैं। कहीं पर भी 3 बिंदु लेना था, हम लोग ले लिए। अब दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, ये देखिए सेकेंड स्टेप में है कि ए से बी तथा सी को मिलाया। अब आपको ए से बी को और सी को मिला लेना है स्केल की सहायता से। तो चलिए मिला लेते हैं हम लोग। तो बी को मिला लिए, ए से सी को भी मिला लिए इस तरह से। ठीक है, ए से बी को और ए से सी को। अब देखिए तीसरे स्टेप में क्या करना है हम। तीसरा स्टेप में है कि रेखाखंड ए बी और ए सी का लंब समद्विभाजक पी क्यू तथा आर एस खींचा, जो एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। यहाँ जो आपको रेखाखंड मिला ए बी और ए सी, इन दोनों का आपको लंब समद्विभाजक खींचना है। पी क्यू एक को नाम दे देना है और एक को आर एस, और दोनों एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटेगा, मान लेंगे कि ओ बिंदु पर काटा, वही आपका केंद्र हो जाएगा वृत्त का। वही लिखा हुआ है कि अतः बिंदु ओ दिए गए वृत्त का अभिष्ट केंद्र है। तो चलिए अब हम लोग रचना से कर लेते हैं, फटाफट समझ लेते हैं कैसे करना है। तो हम लोग पहले ए बी का लंब समद्विभाजक खींचते हैं। इसके लिए आपको ए या बी कहीं पर भी सुई रखिए, आधा से ज़्यादा ले लीजिए, आधा से ज़्यादा है ही। इससे एक ऊपर की ओर चाप, और इसी से फिर आपको नीचे की ओर भी एक चाप खींचना है। खींच लिए, ठीक है। अब क्या करना है, आपको ए पर रखना है सुई को इस तरह से, और ये दोनों चाप को काटते हुए भी चाप खींचना है। फिर से कट गया। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए आप एक रेखा खींचिए, यही हो जाएगा ए बी का लंब समद्विभाजक। ये जो अब रेखा हम लोग खींचने जा रहे हैं, ये हो गया। इसी का नाम दे दीजिए पी और इसका क्यू। ठीक, ए बी का हो गया लंब समद्विभाजक। उसी तरह से ए सी का भी लंब समद्विभाजक खींच सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो चलिए इसका भी आधा से ज़्यादा आप ले लीजिए। जैसे सी पर रख दिए सुई, आधा से ज़्यादा है ही, तो ऊपर और नीचे अब आपको चाप खींचना है। तो इस तरह से एक चाप देखिए ऊपर की ओर और एक चाप नीचे की ओर। अब आपको ए पर रख कर के इन दोनों चाप को काटते हुए चाप खींचना है। एक यहाँ पे कटा और एक यहाँ, तो थोड़ा सा बाहर आ गया। फिर सी पर आप रख के इसको बढ़ा सकते हैं, थोड़ा सा बढ़ गया, कट गया। अब देखिए बिंदु कहाँ कहाँ मिला, एक बिंदु यहाँ हो गया और एक यहाँ पर। इन दोनों को मिलाते हुए आप स्केल से अब एक रेखा खींचेंगे। खींच दिए एसी का लंब समद्विभाजक, इसी का नाम दे देंगे आर और इसका एस। अब देखिए ए बी का जो लंब समद्विभाजक है ये वाला पी क्यू, और ए सी का जो लंब समद्विभाजक है आर एस, दोनों एक दूसरे को यहाँ पर काटा है और यही नाम हो गया ओ। ठीक है, और ओ ही हो गया आपका तब इस वृत्त का केंद्र। तो यही नियम होता है केंद्र को पता करने का। अब आप देख सकते हैं कि इस केंद्र से ए की दूरी, बी की दूरी और सी की दूरी एकदम समान होगी। तो इस तरह से यही हमारा रचना था। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, उसके बाद इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन दोनों का। तो इस तरह से आपका सवाल कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और न्यू अपडेट्स के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।